So you must be in the habit of scrolling reels, right? Probably right now as well. Maybe before watching this YouTube video, you were just scrolling reels. So today we'll talk about reels addiction. The reels that we see on Instagram, Facebook or any other social media handle that you're a part of. अब रील्स एडिक्शन के बारे में इसीलिए बात करना ज़रूरी है बिकॉज हम सबको पता है कि हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे एडिक्टेड हैं रील्स से. इट कैन बी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है कि हम पूरे दिन सिर्फ रील्स एंड मीम्स ही देख रहे हैं, और इट कैन बी लिमिटेड एडिक्शन. बट कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में एडिक्शन है, मोर सो बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन सेटिंग. जो भी हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है बिकॉज, तो रील्स आर मच मोर एक्सेसिबल. सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रील्स एडिक्शन क्यों होता है. व्हाट इज द साइकी बिहाइंड दिस एडिक्शन. और रील्स एडिक्शन को समझना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि मुझे इस वजह से एडिक्शन हो रहा है. सो अच्छा, अब मैं ये कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द एडिक्शन. सो हर चीज़ के हमें कॉजेज जानने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स. सो अब हम देखते हैं कि रील में अगर आप रील से एडिक्ट हो रहे हैं तो व्हाई इज दैट हैपनिंग. द फर्स्ट थिंग दैट सोशल मीडिया केटर्स टू इज आवर अटेंशन स्पैन. सो दिस हैज बीन रिसर्च्ड एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ द स्टडी जिसमें रिसर्च दिखाई है इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन सी दैट फॉर रेफरेंस. हमारा अटेंशन स्पैन ऑन एन एवरेज इज नाउ 8 to 10 seconds, विच इज वेरी लेस. अब आपने नोटिस करा होगा कि मैक्सिमम रील्स आर मोर और लेस 10 or 15 seconds ऑन एन एवरेज. सो व्हाट सोशल मीडिया इज डूइंग इज दे ग्रास्प योर अटेंशन. उन्हें आपके अटेंशन स्पैन, अटेंशन लिमिट पता है एंड वो उतनी ही रील्स बनाते हैं ताकि आपका अटेंशन सस्टेन रहे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये एक तरह से कोशिश करते हैं केटर करने की कि as we are growing, as we are moving into this digital age, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की आदत है. We want quantity of content and we want new content as well. So what the social media tries to do is कि वो आपको 10 to 15 seconds की millions of reels दिखाएगा. When you keep scrolling, you will see millions of new reels. So it's catering to your 3 needs. Your attention span, वो आपका ज़्यादा अटेंशन नहीं ले रहे सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड ऑफ इट. वो आपके इंटरेस्ट को केटर कर रहे हैं, आपको न्यू कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ईच डे, ईच सेकेंड. आप जैसे ही 1 सेकेंड में रिफ्रेश करेंगे मिलियंस ऑफ न्यू रील्स कम ऑन टू योर पेज. एंड वो आपको क्वांटिटी भी दे रहे हैं. दे आर मेकिंग श्योर कि आप थोड़े से ही टाइम में बहुत सारी रील्स कंज्यूम कर पाए. द सेकेंड थिंग इज सिमिलर टू दिस. तो आपने इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी देखा होगा दैट देयर इज सर्टेन एल्गोरिथम एट वर्क. द एल्गोरिथम इज कि अगर आप किसी एक तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, द इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स शोइंग यू सिमिलर कंटेंट. सो इट बेसिकली जान लेता है वो आपका कि इंटरेस्ट एरिया क्या है एंड देन इट फोकस ऑन दैट इंटरेस्ट एरिया एंड शोज यू सिमिलर थिंग्स सो दैट यू गेट मोर एडिक्टेड टू इट. क्योंकि वो आपको कंटेंट ऑलरेडी अच्छा लग रहा है कंज्यूम करना और वो आपको ऐसी और सिमिलर चीजें दिखा रहा है. सो यू विल बी इन दैट लूप ऑलवेज. The third thing that is very important to understand why you're addicted to anything like this is because it gives you satisfaction and pleasure. Now what happens is हमारे brain में एक neurotransmitter होता है called dopamine. When dopamine is released, it gives us more satisfaction, more pleasure, more happiness. तो जब आप एक particular reel को देख रहे होते हैं, the dopamine gets activated, it is released in the brain, और वो हमारे brain के एक reward system को activate करता है. Now the reward in this case is the happiness that you're getting, the satisfaction that you're getting after watching the reel. तो बहुत सी रील फनी होती है, बहुत सी रील ऐसी होती है जिनसे हम खुद रिलेट कर सकते हैं. रील्स आर बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ ओनली, बट उसमें वो एक सैटारिकल वे में भी दिखाते हैं जिसकी वजह से हमें वो फनी लगता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कोई रील देख रहे हैं, डोपामीन इज रिलीज्ड, योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट क्रिएट्स अ फीडबैक लूप. तो जो डोपामीन है वो सिग्नल भेजेगा कि योर ब्रेन नीड टू सी मोर सच कंटेंट ताकि उसे हमेशा अच्छा लगता रहे. सो दिस इज वेयर योर एडिक्शन इज स्टेमिंग फ्रॉम,
कि आप जब एक तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम आपको और ज्यादा वो कंटेंट दिखाता है, ऐसा कंटेंट दिखाता है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आप बहुत सारा देख सकें, हमेशा न्यू कंटेंट दिखाता है, एंड इट टारगेट्स योर रिवॉर्ड सिस्टम, इट टारगेट्स योर प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल, कि आपको अच्छा लगे देखकर. सो दिस वॉज अबाउट हाउ यू गेट अडिक्टेड टू रील्स. अब इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव तो है ही. So your attention span, which is already reduced, gets even more reduced. Because जब आप रील्स पर अपना सारा अटेंशन फोकस रखते हैं, you're not able to attend to anything. और रील्स की वजह से आपको आदत ही पड़ गई है कि आपका अटेंशन सिर्फ थोड़ी देर तक ही एक चीज पर रहे, क्योंकि रील्स के थ्रू आप थोड़ी देर ही फोकस रहते हैं उस एक पर्टिकुलर रील पर. तो ये ट्रांसलेट होने लगता है टू योर अदर लाइफ थिंग्स इज वेल. The second effect that it may be causing is declining in cognitive functioning. For example, जो एग्जाम्पल आजकल हम काफ़ी बच्चे रिलेट कर सकते हैं ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस. बैकग्राउंड में ऑनलाइन क्लास चल रही है, द टीचर इज सेइंग समथिंग एंड साथ ही व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्क्रोलिंग. सो अब क्या हो रहा है, मेरा टेंशन ना ही क्लास पर है पूरी तरह, ना ही रील पर है. रील पर तो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग, कि मैं बस देख रही हूँ एमलेसली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. टीचर को जस्ट सुन रही हूँ, आवाज पढ़ रही है, पता है कि कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, बट अच्छे से क्या हो रहा है नहीं पता. अब आप ट्राई करिए कि आप उसी दिन, इनफैक्ट उसे 2 दिन बाद या उसी दिन इनफैक्ट आप ये देखिए कि क्या आपको याद है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, या टीचर का छोड़िए कि आपको ये याद है कि आपने कौन सी स्पेसिफिक रील देखी थी और उस रील में आपने क्या देखा था. सो यू विल सी कि कहीं ना कहीं मेमोरी इम्पैक्ट हो रही है, बिकॉज You are not giving your 100% to one thing. ना ही आप रील्स को अपना पूरा 100% दे रहे हैं, ना ही क्लास को दे रहे हैं. मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स हैं. There is anxiety, there is jealousy when you see others doing better. There is upward comparison. आप औरों को अपने से अच्छा करते देखते हैं, and there is certain level of dissatisfaction with your own life. Self-esteem issues, body image issues. So ये सब हमें पता है बहुत कॉमन चीजें हैं जो होती हैं. अब हमने जान लिया कि why we are addicted to Instagram reels, what happens when we get addicted to them, क्या इफेक्ट हो सकता है. The third thing, obviously आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों, मैं कैसे इसे लिमिट कर सकता हूँ. सो आई वोंट से कि एडिक्शन ऐसे एक दिन में खत्म हो जाएगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. आई हैव इवन ट्राइड इट, इट्स नॉट पॉसिबल. बट वॉट यू कैन डू इज लिमिट द एडिक्शन. तो धीरे धीरे जैसे किसी भी चीज को हम टैकल करने के लिए उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बस यही करना है. इस वीडियो से आपको यही समझना है हाउ यू कैन लिमिट योर एडिक्शन. सबसे पहली चीज जो समझनी है वो है द लुकिंग ग्लास सेल्फ. दिस इज एन इफेक्ट विच वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स कूले. ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट, एंड व्हाट दिस थ्योरी प्रपोजेस इज कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं by the way others perceive you. तो मेरा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, who I am, what is my identity, is not based on what my perception is, but it is based on कि दूसरे लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे. इसीलिए जो लोग अपनी स्टोरीज डालते हैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, इट इज इन अ वे जिस तरह से लोग देखना चाहते हैं हमें. तो अगर लोग मुझे एक सर्टेन वे में परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, तो मैं काफी बार कोशिश करूंगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर ऐसा ही स्टेटस डालूं विच शोज दैट आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन. आई नेवर डू एनीथिंग दैट इज इनडिसिप्लिन्ड बाय नेचर. तो अब आपको ये फिनोमेना पता चल गया, द लुकिंग ग्लास सेल्फ, राइट. सो अब आपको कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करना है दैट वट एवर यू आर सीइंग ऑन रील्स या फिर दूसरों की स्टोरी में इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. जो भी सेलिब्रिटीज आपको दिखा रहे हैं वो वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं. तो आपके माइंड में एक पहले से इमेज बन चुकी है जिसे आप देख रहे हैं, एंड इट्स गेटिंग रीइंफोर्स्ड इन योर ब्रेन, क्योंकि सेलिब्रिटीज आपको वही दिखा रहे हैं. सो अब आपको पता चल गया दैट इज द वर्ल्ड दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर परसेप्शन. सो आप उस टाइम को जो आप टाइम दे रहे हैं रील्स को स्क्रॉल करने में, यूटिलाइज दैट टाइम इन बिल्डिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन योर परसेप्शन. दूसरों की ना सोचकर सिर्फ अपना सोचिए कि आपको कैसा लाइफ में बनना है, आपको लाइफ में ऐसा क्या करना है जो आपको अलग बनाए. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पिक अप योर फोन,
to check out any social media reel, just think about it once and then limit your time. तो अगर आप 1 घंटा अभी रील स्क्रॉल करते रहते हैं, सो लिमिट योर टाइम, वर्क विथ 45 मिनट्स. मैं सीधा 1 घंटा का ये नहीं कह रही कि 1 मिनट देखिए, नो. 1 घंटे को 45 मिनट्स देखिए, 1 घंटे को फिर 45 मिनट्स को फिर आधा घंटा करिए, आधे घंटे को फिर 15 मिनट करिए, हो जाएगा धीरे धीरे. अगर 1 घंटा देखना ही है तो एटलीस्ट टाइम इंटरवल्स पर देखिए. सुबह देख लिया थोड़ा सा, इनफैक्ट सुबह उठते ही मत देखिए, थोड़ा सा दिन में देख लिया, शाम को देख लिया, रात को देख लिया. रात को सोने से पहले भी कोशिश करिए कि ना देखें. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज कि वेन एवर यू पिक अप योर फोन टू स्क्रोल अ रील, इंस्टेड गो टू यूट्यूब एंड वॉच समथिंग दैट विल बी यूजफुल टू यू. अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं भी देख रहे तो भी एटलीस्ट वॉच समथिंग दैट इज फनी. नाउ यूट्यूब में एक एडवांटेज होता है विच इज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्क्रोलिंग, जो इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली आप कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग एंड फोकसिंग ऑन द वर्ड स्क्रोलिंग, बिकॉज आप स्क्रोल करते रहते हैं, दैट्स मेक इट एडिक्टिव. यूट्यूब पर आप ऐसे स्क्रोल नहीं कर पाएंगे, आप फिर भी अपने आप को लिमिट कर पाएंगे. So what I'm suggesting is look for an alternative of the videos and of the platform as well, जहाँ पे आपको लगे कि आप still अपने आप को control कर लेंगे. The third thing is whenever you pick up your phone, call a friend. Or even if you're chatting with your friend through text, at least you're in a real world somehow. At least आप reality से connected हैं, you're not scrolling the reels. So all I'm saying is कि find some alternative as opposed to reels. एक और तरीका जो हो सकता है alternative ढूंढने का, वो है any other activity that gives you the same pleasure that reels is giving. तो अब आपको पता चल गया कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, इट इज थ्रू द डोपामीन, और डोपामीन फीडबैक लूप भेजेगा विच फोर्सेज यू टू अगेन एंड अगेन डू द सेम एक्टिविटी, क्योंकि उससे आपको प्लेजर मिल रहा है. सो ट्राई डूइंग दिस विद मल्टीपल अदर एक्टिविटीज. कुछ और भी करके देखिए, हो सकता है उससे भी आपका सेम प्रोसेस चले ब्रेन में. वो नहीं वर्क करा, कुछ और करके देखिए. सो फोकस योर एनर्जी एंड अटेंशन टू समथिंग एल्स एज वेल. सो अगेन आई एम सेइंग कि पूरा तरह से बंद कर देना इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट. सो अगर आप ये नहीं कर पा रहे, आपसे इंस्टाग्राम डिलीट नहीं हो रहा है या डिटॉक्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर थिंग्स दैट यू हैव टू लुक एट योर फोन, तो वो सब मत करिए, करने की कोशिश करिए. बट इवन इफ इट्स नॉट हैपनिंग देन डोंट गेट डीमोटिवेटेड इज ऑल आई एम सेइंग. ट्राई सम ऑल्टरनेट पॉसिबल वेज. So please friends, understand that there's a life beyond your phone. There's a life beyond the reels. Reality is something else that is shown to you in the reels. So focus on that reality. It's okay to sometimes give in to the reel culture, but don't get yourself addicted to it. Thank you.